कहते हैं ना, जब मंजिल तक पहुंचना हो तो हुनर खुद रास्ता ढूंढ लेता है। एक 1.5 महीने पहले जब मैंने अपना आर्ट चैनल शुरू किया था, तब मुझे एहसास नहीं था कि मेरी यही कला मेरा वो ज़रिया बन जाएगी जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। जी हाँ, यह स्केच उस महान शख्सियत की है जो अपने आप में एक गहरी नदी की तरह है, जिसमें ऊपर से तो शांत लहरें दिखती है, पर गहराई में ज्ञान का अनमोल खजाना छिपा है। इन्हीं महान शख्सियत से मिलने की चाह में मैंने एक स्केच तैयार किया। इस उम्मीद में नहीं कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बल्कि इस उम्मीद में कि शायद ये स्केच मेरा वो संदेश लेकर उन तक पहुँच जाएगी जो मैं पिछले कई सालों से नहीं पहुँचा सका था। जब पता चला कि सर पटना आ रहे हैं, तो लगा कि अब ये ज़रिया और मेरी मंजिल एक ही शहर में है। मैं निकल पड़ा अपना वो स्केच लेकर। पहली बार में तो नाकामी मिली। भीड़ का शोर था, गार्ड्स का पहरा था। ऐसा लगा कि 4 साल का ये इंतज़ार आज भी ख़त्म नहीं होगा। सर का सेमिनार अटेंड करने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पर्सनली सर से मिल पाऊँ, परंतु इतनी सिक्योरिटी के बीच में मुझे वहाँ पहली बार मिलने का मौका नहीं मिल सका। मैं अपना स्केच अंत में वहाँ उनके सेक्रेटरी को पकड़ाकर पटना से बस लेकर जैसे ही लौट रहा था कि बीच रास्ते में मेरे फ़ोन की घंटी बजी। कॉल दृष्टि टीम से था, जिन्होंने कहा कि प्रशांत, आपका स्केच सर तक पहुंच गया है, क्या आप अभी आ सकते हैं? फिर क्या था, मैंने यू टर्न लिया और दौड़ते भागते बड़ी मशक्क़त के बाद फिर मैं पुनः दृष्टि टीम के नज़दीक उस सेमिनार हॉल में पहुंचा, जहां सर और कुछ बच्चे और थे। जब मैं उनके सामने खड़ा था और उन्हें हाथ में मेरा बनाया वो स्केच देखकर मुझे समझ में आया कि कला सिर्फ कागज़ पर रंग भरना नहीं है, बल्कि दिलों तक पहुंचने का सबसे खूबसूरत माध्यम है। जिस मुलाकात के लिए मैंने 4 साल का दरवाज़ा खटखटाया था, वो मेरे इस हुनर ने एक पल में मुकम्मल कर दी। ऐसे में मुझे अपनी लिखी हुई एक कविता की लाइन याद आ रही है कि मैं एकांत में बैठे सामने संसार देखता हूँ, संसार में स्थायी जन जन का ख्वाब देखता हूँ। मैं देखता नहीं केवल पगडंडी पर फैले हरियाली को, धूमिल सी हरियाली के विस्तार का सार देखता हूँ। शुक्रिया सर, इस भेंट को स्वीकार करने के लिए और मेरे कई सालों के इंतज़ार को एक हसीन याद में बदलने के लिए।